हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही खास वेबिनार में। जैसे कि आप लोगों ने नाम ही देखा होगा, हमारे ग्रुप में जब मैंने लिंक डाला था तो एनिमल टोटम आप लोगों को समझ में आया? वो पता नहीं क्या होता होगा। एनिमल तो समझ में आया, या टोटम क्या होता है ये, है ना? एनिमल्स तो समझ में आ गए हमारे। एनिमल्स तो हमारे आसपास इतने हैं, सबको जानते हैं हम अच्छे से। लेकिन एनिमल का टोटम क्या हुआ, आज इसी के बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपने एनिमल टोटम को समझ सकते हैं, और एनिमल्स को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है ना? क्योंकि हमारे देखो, भगवान ने सब चीजें बनाई हैं, तो एनिमल्स को हमारी हेल्प करने के लिए बनाया है। एनिमल्स को भी, अब जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हैं, जड़ी बूटियां, कुछ इंसान ने कुछ खराब भी है, कुछ अच्छी भी है। ज्यादातर किस लिए बनाई है चीजें भगवान ने? हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए। हमें पता ही नहीं होता चीजों का कि हमें कैसे उनसे बेनिफिट लेना चाहिए। तभी तो जब हमारे डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, है ना, हम अपने नक्षत्र चेक करते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो पता लगता है कि ये तो सब हमारी हेल्प के लिए बनवाए हैं, भगवान ने बना के भेजा हमको। हमें बस समझने की जरूरत है। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, और कुछ आपको एनिमल्स ऐसे बता के जाएंगे जिनसे आप उनको इन्वोक करके, उनकी चैंटिंग करके कैसे उनसे फायदा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जी मैम। जी देखिए, ये सृष्टि जो बनी है ये हमारे इस सृष्टि में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसमें एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, जीव जंतु भी हैं और वाटर एनिमल्स भी हैं। सब हैं, सभी एनिमल। उन सब की अपनी एक खूबी है, सबकी अपनी एक अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। और जब इंसान जन्म लिया उससे पहले ये सारी चीजें बन गई थी, पेड़ पौधे बन गए थे, क्रिएचर्स बन गए थे, छोटे छोटे चीजें बनी थी। आदमी तो बाद में बना था। यानी ये आदमियों की हेल्प करने के लिए। मैम ने बताया एनिमल टोटम का मतलब क्या होता है। एनिमल्स माने पशु, टोटम मीन्स हमारे देवदूत। पशु भी हमारे देवदूत हैं। क्यों देवदूत हैं? ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये हमें टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए भी किसी न किसी रूप में आके हमें बताते हैं कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। कभी हमारे सपने में आके बता देते हैं, कई बार हमारा रास्ते में आके चला जाते हैं। एक गाड़ी स्पीड से जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, आगे मान लो कोई खड्डा है या कुछ और चीज है, कोई एनिमल एकदम क्रॉस कर जाएगा और उस बंदे को ब्रेक लगाने पड़ जाएंगे, और वो उसको आगे, वो स्लो हो जाएगा और शायद उस खतरे को देख पाएगा। वो हमारे एनिमल्स। हम जब पैदा होते हैं तो हम जिस राशि में होते हैं उसका एक एनिमल होता है। जैसे मेष राशि का अपना खुद का एनिमल है, सिंह राशि का अपना लॉयन है। ऐसे ही किसी का मेढा है, किसी का कुछ है। ठीक है। ऐसे ही हमारे 27 नक्षत्र हैं जिनमें इंसान पैदा होता है। हर एक नक्षत्र का अपना एक पेड़ है, एक पौधा है और एक एनिमल है। वो हमें भगवान ने असाइन किए हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें गाइड करने के लिए। हमारे अंदर वो वाली क्वालिटी, अगर मान लो मैं अश्लेषा नक्षत्र की बात करूं तो उसका एनिमल है, उसका सांप है। मेरे बेटे का अश्लेषा नक्षत्र है, उसका सर्प है। यानी वो किसी को प्रोटेक्ट। देखिए, उसके जहर से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, वो दवाइयां जो कि बहुत सीरियस चीजों में काम आती हैं। ये हमारे चूहों को खाकर हमारे खेतों की रक्षा करता है, यानी रक्षक है। इन्हें हमारे प्रोटेक्शन करता है एक तरह से। जितने भी जीव जंतु ऐसे होते हैं उनको खा के ये बिना छेड़े आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन छेड़ोगे तो ये डंक मारेगा। तो ये है कि आप आराम से कुंडली मार के ये बैठा रहता है। और कहाँ बैठा रहता है? आप जहां सोना होगा, जहां एक कहते हैं ना, जितनी भी लग्जरी होंगी उनके ऊपर कुंडली मार के बैठता है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जिस घर के अंदर डॉग्स होते हैं
उनकी मैम बताते हैं कि नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। वो नेगेटिविटी को हमारी किस क्या है, एक तरह नेगेटिविटी को वो खींच लेते हैं, हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। कई बार आपको सोते सोते जोर जोर से डॉग्स की, कुत्ते की भौंकने की या रोने की आवाज आती है, तो समझ जाते हैं कि आज कहीं आसपास कोई घटना या दुर्घटना होने वाली है किसी के घर में, किसी ने किसी तरह से। कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ था टिटहरी के बारे में। टिटहरी एक बर्ड होता है जो कि इन दिनों में अंडे देता है। अंडे वो देता 3 अंडे देता है तो उसका अलग मीनिंग होता है, 4 अंडे देता तो अब की बार दिखा रखा था, कल के न्यूज़पेपर में था कि उसने 4 अंडे दिए है, हुए। अंडे दिए इसका उसने। मतलब यह है कि मानसून अब की बार बहुत अच्छा आएगा। यानी वो हमें एक इंडिकेट करते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग, यू जस्ट वेट एंड देन गो। 2 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अब शुक्र होगा, नहीं, कुछ ना कुछ आगे कोई ना कोई बाधा है। देखिए एक्सीडेंट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, एक्सीडेंट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर हम 2 मिनट के लिए रुक गए तो इसका मतलब हम लोग बच गए। तो एनिमल्स जो हैं ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें टीचिंग देते हैं। हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो क्वालिटी है उसके साथ मैच करते हैं। आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं को एक एक एनिमल असाइन किया हुआ है। अब शिव भोले भगवान को जैसे नंदी दे रखा है, नंदी के ऊपर सवारी करते हैं। नंदी की यानी बैल की अपनी एक क्वालिटी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर स्ट्रेंथ के साथ कामनेस है। अब शिव भगवान जब तांडव करते हैं तो विनाश कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा शांत मूड में रहते हैं। तो तांडव कब करते हैं? जब ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा विनाशकारी स्थिति आ गई और इसको हमें अपनी सृष्टि को प्रोटेक्ट करना है, तब वो तांडव करते हैं। आप हर एक का अपना, हर एक देवी देवता का अपना एक वाहन है, एक पशु है, एक पक्षी है, तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए। और जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, या तो हमें ड्रीम में हमारा वो हेल्प मिल जाएगी, या हमें कोई चीज दिखाई दे जाएगी, अचानक से कुछ आ जाएगी। तो ये चीजें होती हैं कि आज हम उनको कहेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स को हम कैसे इन्वोक करें। जैसे कुछ हमें जो है गाइडेंस के लिए देते हैं। छोटी सी होती है डियर जो है, हिरन जो है वो स्पीड के लिए माना जाता है। देखो कितनी तेज स्पीड से चलता है, लेकिन हिरन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। उसके बच्चे बच्चे ये वो, अ, उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फैमिली का भी है और फन लविंग है। तो जब हमें चाहिए कि स्पीड से काम करना है तो हम डियर को इन्वोक करेंगे। जब हमें चाहिए कि हमें बहुत मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं लॉयन वाली क्वालिटी की हूँ, मान लो मैं सिंह राशि की हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी लॉयन वाली है, यानी लीडरशिप की क्वालिटी है, मैं किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करती, मेरे में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन मुझे चाहिए मैं कोई डील कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा काम करने जा रही हूँ जहां मुझे नेगोशिएशन की जरूरत है। मेरे में ताकत तो है, लेकिन मेरे अंदर चालाकी नहीं है जो मुझे चाहिए कि मैं डील कर सकूं। तो हम क्या करेंगे, फॉक्स के अंदर बहुत चालाकी होती है। फॉक्स बहुत चालाक चला कई लोग नहीं कहते हैं, वो तो चालाक लोमड़ी है। आपने सुना होगा ना, चालाक लोमड़ी है, कि वो उससे पंगा मत लेना, वो बहुत चालाक लोमड़ी है। तो हम फॉक्स को क्यों करते हैं कि जब हमें डील चाहिएगी और हम नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम फॉक्स को इन्वोक करेंगे, उसको बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे ये हम बताएंगे इस कोर्स के अंदर, कि हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें स्पीड की जरूरत है तो हम किसको करें, हमें लर्निंग की जरूरत है किसको करें, हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, या हमारी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है। घर के अंदर भी टीम वर्क नहीं है, 4 भाई है, चारों का अलग अलग राय है, टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क के लिए हमें कौन से एनिमल की जरूरत पड़ेगी, किस
एनिमल के साथ साथ हम छोटे पशु पक्षी को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज एनिमल टोटम हम बताना चाह रहे हैं कि एनिमल्स हमारे हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में तो इतना ज्यादा इसका यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है सभी कंट्रीज के अंदर। और सबसे पहले एनिमल्स आए थे हमारे, देखो बैल हमारी मदद करता था खेती बाड़ी के लिए, गाय हमें क्या देती थी, दूध देती थी। सारे जब तक हमें अनाज नहीं बोना आया था, या हमें ये आज की फैक्ट्री बात अलग है, चीज है, अभी तक कुछ जगह तो आज भी एनिमल्स को अपनी खेती बाड़ी के लिए यूज किया जाता है, गाय भैंस को दूध देने के लिए यूज किया जाता है। हर एक एनिमल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम उस एनिमल को इन्वोक करके, जिस चीज की हमें जरूरत है उसको इन्वोक करके, उसको बुला करके, और उसके चाहे पिक्चर लगाएं, चाहे उसका नाम जपें, कैसे हम करेंगे वो हमारे कोर्स का पार्ट होगा। वो कोर्स का पार्ट होगा कि हम एनिमल से कैसे अपनी मदद ले सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे उनसे टीचिंग ले सकते हैं। अब गणेश भगवान तो बहुत भारी भरकम है, और उनका छोटा सा वाहन है वाहन चूहा। चूहा। अब चूहा क्या करता है? चूहा बहुत बुद्धिमान होता है, और गणेश भगवान किस चीज के लिए जाते हैं? बुद्धि के लिए जाते हैं। तो उन्होंने जो है अपने शरीर, वो अपनी चीजों को, चूहा जो है ना अपनी चीजों को खोज लेता है। तो आपकी प्रवृत्ति अगर खोजने की नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं हैं, और रैट जो है वो बहुत एकदम बिल्ली आएगी नहीं उससे पहले वो छुप जाएगा, और वो अपना नीचे बिल बना के नीचे धरती में गड़ जाएगा, यानी जब जरूरत होती है तो वो अपना अपने अंदर चला जाता है, जरूरत नहीं होती तो वो अपना वो कर लेता है। तो हर एक एनिमल्स की अपनी अपनी क्वालिटी है, उन क्वालिटीज के हिसाब से हम उनसे मदद ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, टीचिंग ले सकते हैं। तो आज हमारा कोर्स ऐसा ही है, कुछ एनिमल्स के बारे में हम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया है कि कुछ ऐसे एनिमल्स, कोई ऐसा बर्ड, कोई ऐसा होता है ना कि बार बार आपको दिखता है, मतलब या तो आपको रास्ते में दिख रहा है, या कोई आपके घर में आ रहा है ना, या आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहा है, मोबाइल में आप पिक्चर्स वगैरह देखते हो या टीवी में कुछ शो देखते हो, वहां बार बार दिखाई दे रहा है। कभी किसी के साथ ऐसा होता है? कई बार हमारे कबूतर साथ हमें कबूतर हमेशा आता है, कौवा हमेशा भाई आता है। कबूतर को छोड़ दीजिए, कौवा कभी कबूतर दिखता है, कबूतर को हाँ, छोड़ दो। कबूतर को कबूतर छोड़ को के तो छोड़ दो। कौवा कबूतर तो, कौवा कौवा बटरफ्लाई कभी दिखती कभी है दिखाई सेम देता कलर की। है ना, बटरफ्लाई दिखती है कभी कभी, कोई सेम कोई कलर की है ना। 5 दिन लगातार दिखी है मुझे। हाँ जी। हाँ, तो बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई क्या होता स्पैरो है? स्पैरो हाँ, है ना, देखो छोटा वाला। बटरफ्लाई क्या बताती है। हाँ, स्पैरो छोटा वाला वो अलग से, क्योंकि अब वो भी नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। तो हर एक इसका एक मीनिंग होता है। जैसे इन्होंने अभी बटरफ्लाई की बात की, तो बटरफ्लाई क्या होता है? आप देखते हो बटरफ्लाई की लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल होती है ना। जब वो कलरफुल अपना, है। कलरफुल तो होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसको स्ट्रगल कितना करना पड़ता स्ट्रगल है, करना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्ट्रगल उसे। करना पड़ता है ना, तब जाके वो अपने हम्म, उस सुंदर रूप में तब सुंदर हमें रूप दिखाई में। देती है वो, तब हमें दिखाई देती है वो हम्म, वो पहले उस स्टेजेस से निकलती है। तो हम्म, बटरफ्लाई का मतलब क्या हुआ हम्म। कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस आ रहे समझ गई हैं, थी। हम्म, है ना, समझ गए ना। क्योंकि देखो क्या होता है हम्म। ना, हमें मेहनत, देखो मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी ही करनी हर चीज के लिए होती है, लेकिन जहां बटरफ्लाई जैसा बर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तो यही है ना कि बहुत मुश्किलों के बाद ही आप अपने, जो भी आपका गोल है, जो भी आप पाना चाहते हो, वो आपको मिलेगा, मैम है ना। आफ्टर बटरफ्लाई मैं आपके साथ ज्वाइन हो पाई हूँ। ठीक अभी है। अभी तो मुझे दिख रही है बुलबुल। बुलबुल दिख वाह, रही है, पेयर ऑफ बहुत कम बुलबुल। दिखती है बुलबुल आजकल तो। बहुत कम हाँ दिखती जी। हैं, बिल्कुल। देखो ये मैम मेरे आजकल, यहाँ तो 3-4 साल से हर साल अपने आप आ जाती। पहले मैं बीच में रेंट के मकान में थी, वहां तो घोंसला बना के बच्चे भी दिए थे उसने, लेकिन अभी उसके बाद से लगातार आती है वो, मतलब इस सीजन में। हाँ, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है।
कहीं ना कहीं उन जैसी क्वालिटी हमारे अंदर होती है। आप देखेंगे जैसी उनकी क्वालिटी होती है ना, उनकी क्वालिटी हमारे अंदर होती है। उनकी जो एनर्जी है वो हमसे कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है कि हम अंदर से कैसे हैं। ठीक है, हमें लाइफ में क्या सीखना है, कौन सी पावर है जो हमें नेचुरली मिली हुई है, जो कि उस एनिमल से कनेक्टेड होती है, कहीं ना कहीं उस एनिमल से कनेक्टेड होती है वो हमारी एनर्जी। ठीक है, एनिमल से कनेक्शन करने के हमारे तरीके सबसे बेस्ट, जैसे हम हर चीज हम मेडिटेशन में करते हैं, है ना। तो अपने एनिमल टोटम्स, अपने एनिमल से, जो आपका एनिमल टोटम है वो आपका कौन सा वाला है, उसके लिए हम मेडिटेशन तो हम हर उसमें करते हैं। इसमें भी कोर्स में एक मेडिटेशन करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपका एनिमल कौन सा है, जिससे आपको अपनी वो क्वालिटीज, मान लो आपको जरूरत के हिसाब से तो हम बताएंगे कि आपको कौन से एनिमल की जरूरत है। मान लो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ठीक है, आप डरे हुए रहते हो, तो एक लॉयन है जो किसी से नहीं डरता, है ना, जंगल का राजा शेर होता है। आपको अपने अंदर कैसी जरूरत है, लॉयन जैसी, है ना, तो उसकी हमें जरूरत होती है। वोल्फ का मैम ने अभी बताया, है ना। स्नेक क्या करता है, स्नेक हमें दिखाई देता है। अब मैम कल भी हम क्लास में बात कर रहे थे, तो मैम बता रहे थे कि मैम जहां पे रहते थे, शायद मैम ने ध्यान नहीं दिया होगा, स्नेक मैम को बहुत दिखते थे वहां पे। बहुत अगर ज्यादा, मैम, बहुत तो मैम वहां उसके बाद अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुई होगी उसके बाद, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ही हुई मेरी तो लाइफ में। हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन हुई, है ना, कुछ हर ना कुछ चेंजेस। हर हर जगह मेरी होती रही। पता नहीं क्या क्या मैं नहीं हुई, ये समझो। और अब नहीं है, बिल्कुल भी अब नहीं हाँ, है। हाँ, इस अब घर में रुक गया। 15-16 साल रही, नहीं हुई। मतलब जब मैं अपने घर में ही सेटल हो गई थी DLF-3 में, नहीं हुई, कुछ नहीं दिखाई दिया कभी भी। हाँ जी, और बिल्कुल। उससे पहले चिपकली, तो बस चिपकली दिखता है तो छिपकली तो छिपकली ये आप उसका भी है, उसका भी बताएंगे, उसका भी बताएंगे। अगर लिजर्ड है, देखो लिजर्ड भी आजकल इतनी नहीं और दिखती है, नहीं आजकल मैम, अभी बहुत कम हो गई दिखते है। हैं। अभी तो थोड़ा अच्छा, बारिश का डिपेंड बहुत करता है। मौसम बहुत आएगा फिर देखिएगा। मैम अच्छा, इतनी नहीं होती हमारे कि यहाँ नहीं, खाना भी छुपाना पड़ता है मुझे, तो फ्रिज नहीं में हाँ। हमारे सीधा यहाँ नहीं, बनाओ और फ्रिज में रखो, इतनी चिपकली हो रही हैं, इतने नहीं और हमारे बच्चे यहाँ हो नहीं रहे हैं चीटी, होती। चिपकली के। चीटी एकदम से आता है, चीटी, हाँ, चींटियां तो चीटी एकदम। गर्मी, अब देखो गर्मी बहुत ज्यादा आती है तो चींटियां तो अपने अपने बिलों से निकल निकल के बाहर आ बिलों से जाती हैं निकल सारी। के बाहर आ जाए, देखो जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो जमीन के अंदर रहने वाले हैं ना, गर्मी के टाइम पे सब बाहर आ जाते हैं। बाहर वो आ जाते उसकी हम्म। हैं। बात तो हम कर ही नहीं रहे कि आपको वो एकदम से दिख रहे हैं। कुछ होते हैं कि बिना, जैसे इन्होंने बताया कि बटरफ्लाई इनको एकदम से दिखी है ना, और वो लगातार दिख रही है। हम्म। बुलबुल आपको दिखी, उसके बाद लगातार दिख रही है ना, लगातार दिखती है, डेली लगातार दिखती है। दिख रही। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ या कोई बर्ड, कोई ऐसा वो। अब छिपकली आपके वहां रोज दिखती है, फिर उसका तो कोई वही नहीं है ना। फिर तो हम्म। छिपकली का कुछ ऐसा ही बोला जाता है कि लेफ्ट पे गिरे तो क्या होता है, राइट पे गिरे तो क्या होता है, कंधों पे गिरता है, उसका भी कुछ अलग सा ही बताया जाता है ना। ठीक हम्म। है, तो आप छिपकली बोलेंगे कि जमीन में आता है, जमीन में आता है, हाँ, और जमीन पे अब जहां उसको जगह मिलेगी वहीं भागेगी, किचन में भी जमीन पे आता स्लैब है। पे घूमती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में तो थी बहुत, यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं दिखती यहाँ पे ज्यादातर ना, बहुत रेयर होती है कभी। वहाँ यहाँ पे ठंडा है मुझे ना नहीं मैम, दिखती। ठंड में नहीं होती है हाँ, ना, ठंड में नहीं होती, ठंड में मिल नहीं होती जाता है, है। हाँ। हाँ, हमारे यहाँ यहाँ ठंडा तो नहीं। ठंड में सारी एसी के पीछे छुप जाती हैं, सारा इधर उधर घुस जाती हैं सब। बिल्कुल, चलिए आगे चलिए, चलते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हाँ जी, तो फायदा कुछ क्या मैं है। बता देती हूँ। हाँ जी मैम, मैं थोड़ा सा फायदा बता दूं कि हाँ आपको क्यों सीखना चाहिए, बेनिफिट क्या है इसका। सबसे पहले तो जब आप अपने एनिमल को, ठीक है, वो करने थे, सबसे पहले क्या होता है ना, एक हमारे अंदर जो डर होता है ना, वो हमारा खत्म हो जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, हमें ऐसे लगता है कि कोई ना कोई एक प्रोटेक्शन हमारे साथ है, कोई शील्ड हमारे साथ है। जैसे हम एंजल को इन्वोक करते हैं, रेकी से करते हैं, तो ये एक किस अपना जो एनिमल है, हम इसको जब पहचान लेते हैं, ये हमारे साथ रहता है, तो हमें लगता है कि यस, कोई हमारे साथ ऐसा है जो हमेशा हमारी रक्षा करता रहता है। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, हमारी इंट्यूशन पावर शार्प हो जाती है, लाइफ में क्लैरिटी हो जाती है, एक पर्पस मिल जाता है हमें। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी दिख रहा है उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। आपको जब मेडिटेशन कराया जाएगा उसके अंदर पर्टिकुलर, या आप थोड़ा टाइम पार्क वगैरह में जाते हो, है ना, अगर आप घूमने जाते हो, पार्क में जाते हो, कहीं नेचर, कहीं ऐसी जगह पे घूमने जाते हो जहां हरियाली बहुत ज्यादा, ऐसी कोई चीजें हैं, वहां 2-4 दिन जब बिताते हो ना, तो देखो आपके आसपास कौन से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको।
तो समझ में आ जाती है चीजें। दिखते हमें अभी भी है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हम, है ना। चलिए, तो कुछ की हम बात अभी कर लेते हैं, थोड़ी की बात हम करते हैं जो आपके काम में आए, जिनसे आप अपना फायदा उठा सको। जी मैम। तो आज हम कहते हैं, जैसे सबके घर में अभी चींटियों की बात हो रही थी, चींटियां निकलती हैं, एंट। तो चींटियों की क्वालिटी क्या है कि वो अपने जो कोई भी दाना है, कोई भी चीज है, खाने की चीज है, उसको उठाने के लिए आती हैं, और जब तक उसको कोशिश करती रहती हैं जब तक वो उसको उठा नहीं ले। और अगर एक से नहीं उठता तो बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी, मिलके उसको दाने को उठा के अपने ऊपर लेके जाएंगी। और वो दूसरी बात है, एक तो उनके अंदर अपनी ग्रुप है अपना, एक उनका अपने समूह में रहती हैं, और दूसरे एक डिसिप्लिन में चलती हैं। कि चलती कैसे, एक चींटी आगे जाएगी, उसके पीछे 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 पूरी सबकी सारी चींटियां लाइन बना के चलेंगी, सारी चींटियां लाइन बना के चलेंगी। यानी एंट जो है, जब तक उसको चाहे 50 बार दीवार से नीचे गिरना पड़े, 50 बार उठना पड़े, यानी जब तक उस काम को वो नहीं कर लेती वो हार नहीं मानती। एक तो ये है। दूसरा, डिसिप्लिन उनके अंदर है। तीसरा, उनके अंदर टीम वर्क है। तो जब हमें चाहिए कि हमने एक काम, तो अगर मान लो आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है और अपने जुट के काम करना है, या आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, या आपका स्कूल वगैरह है, या आपकी कोई इंस्टीट्यूशन है, और वहां आपको लगता है कि हमारे जो है टीम वर्क में काम करें, टीम वर्क में काम करें, घर के अंदर भी अगर यूनिटी नहीं है और हमें आगे बढ़ना है, तो साहस, साहस का मतलब ये नहीं है, चींटी के अंदर तो बिल्कुल छोटी सी ही होती है, एलिफेंट और चींटी की तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन वो चींटी जो काम कर सकती है वो एलिफेंट नहीं कर सकता। साहस यहाँ मतलब है एक फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, वो हमेशा हमेशा लगातार बिना थके अपने काम को पूरा करने की कोशिश करती है। दूसरा, सारी की सारी चींटियां मिलके उस काम को पूर्ण रूप से उठाने की कोशिश करती हैं। और तीसरा, कि वो डिसिप्लिन में रहती हैं। वो ये नहीं है कि मैं आगे भागूं तुम पीछे रहो, नहीं, वो पूरा उसमें रहते हैं। ऐसे, अब मैं चींटी की बात आई तो एलिफेंट की बात कैसे करूंगी। एलिफेंट के अंदर क्या है, आप देखा है कि जब युद्ध होते थे तो हम किससे करते थे, या तो घोड़ों से लड़ते थे या हाथी से लड़ते थे। हाथी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत पावर होती है, बहुत। दूसरी, हाथी की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी दूसरी, उसकी उम्र, लॉन्गटिविटी, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा। उसके अंदर जो है ना एक स्टेबिलिटी होती है। आपने देखा आज्ञाकारी कितना है, कि शुरू में उसके अडेप्शन की आदत बहुत होती है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांध दी जाती है, और वो सोचता है वो अपने चक्कर में ही काटा रहता है। और जब वो बड़ा होता है तो भी उसको खुला नहीं छोड़ते, एक छोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया जाता है। वो जब उसके अंदर, एलिफेंट के अंदर ट्रेन तक को धक्का के उलटने की ताकत है, क्या वो रस्सी को नहीं तोड़ सकता? लेकिन वो लगता है कि मेरे मालिक ने मुझे बांध दिया तो मतलब मैं बंधा हुआ हूं। जिस चीज को वो तोड़ सकता है लेकिन वो फिर भी उसको तोड़ता नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ होते हुए भी उसके अंदर एक अगर हमें ताकत की जरूरत है, फिर इंटेलिजेंस की जरूरत है। पावर भी चाहिए और इंटेलिजेंस भी चाहिए। किस चीज में काम आते हैं? अगर आप आर्मी में हैं, आप पुलिस फोर्सेस में हैं, आपको पावर भी चाहिए, लॉन्गिटिविटी भी चाहिए, और आपको इंस्टिंक्ट भी चाहिए कि दुश्मन कहाँ मार रहा है, कहाँ, मतलब आपने ठीक से आपने निशाना भी साधना है, सब कुछ करना है। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ, पावर के साथ साथ, और हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, उसके साथ साथ हमें एनिमल, एलिफेंट की जरूरत पड़ेगी। और लॉयल्टी कितनी है, अपने काम को बाखूबी करते हैं। तो जब हमें ये,
क्यों एनिमल, इतना भारी भरकम एनिमल बनाने की क्या जरूरत थी भगवान को, जब इंटेलिजेंस तो चींटी में भी थी। क्योंकि हमें चाहिए था कि हमें वो चीज चाहिए थी कि जो हमारे पहले हम सभी काम एनिमल से करवाते थे, सभी काम एनिमल से करवाते थे। जब हमारे पास ये आजकल टेक्नोलॉजी से करवाते हैं, पहले सारे के सारे हमारे एनिमल्स, हमारे घरों में बहुत बहुत सारे एनिमल्स होते थे जो कि हमारे काम आते थे। तो जिसको आप थोड़े से को तो जानते हो, लेकिन ज्यादा को नहीं जानते। कुछ जंगली जानवर भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे को काम आते हैं। सबसे ज्यादा आपने एक चीज देखी होगी, बियर को, भालू को देखा होगा। भालू को सबने देखा, भालू नाच भी नचाता है, वो ह्यूमन बीइंग की चीजें भी सीख लेता है। हालांकि जंगली जानवर है लेकिन उसको टेम किया जाता है। भालू के अंदर फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा होती है। वुल्फ जिसको कहते हैं, वुल्फ के अंदर एक उसके अंदर एक स्पीड भी होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है, लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है, प्रोटेक्शन की भी होती है। आपने देखा होगा कि हमारे दुनिया भर के स्विच वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, लेते ना बार बार। वुल्फ के लिए वुल्फ को आदेश दिया जाता है। वुल्फ हमारे, चाहे हमें हमारे रिलेशनशिप खराब है तो भी हम कहते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। हमारी मनी कहीं स्टक होती है तो हम कहते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ के अंदर वो चीज है जो कि, क्योंकि वो मैजिक कर देता है, उसके अंदर सीखने की बहुत ताकत है। फिजिकल ताकत के साथ साथ उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है और उसके अंदर इंट्यूशन पावर भी है। तो हमारी ये जो चीजें हैं, फिर फैमिली उसकी, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। तो ये सब एनिमल्स जो हैं हमारे, किसी न किसी रूप में हमारे को गाइड भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, और हमें एडवाइस भी देते हैं कि हम कहते हैं ना, उनसे सीखो। किनसे सीखो? एनिमल से सीखो। घोड़ा क्या करता है, घोड़े के अंदर कितनी ताकत है। हम जगह जगह क्या लगाते हैं, 7 घोड़ों की फोटो लगाते हैं। किस लिए? कि हमारा काम उसी स्पीड से जाए जिस स्पीड से घोड़े दौड़ते हैं। तो हम क्यों यूज करते हैं? आपने ये देखा होगा क्यों 7 आवर्स की जो है ना फोटो लगाई जाती है। उसको भी हम किस लिए लगाते हैं? सिंबॉलिकली, कि हमारे कई बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपने घोड़े की फोटो, घोड़े की फोटो के साथ साथ फिजिकली छोटे छोटे घोड़े, छोटे छोटे घोड़े जो है ना अपने उस पे मेज पे रखते हैं। क्यों रखते हैं वो? कि उसके अंदर वो विजडम भी आए, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आए, और उसके अंदर वो काम करने की स्पीड भी आए। स्पीड चाहिए तो हमें हॉर्स की, स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें हॉर्स की। हॉर्स के अंदर क्या कहते हैं, इतने हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्यों कहा जाता है? कि इस, आप गाड़ियां देखेंगे ना कितने हॉर्स पावर की है, मोटरसाइकिल कितने हॉर्स पावर की है, यानी उसके अंदर कितनी ताकत है, स्पीड कितनी है उसकी। तो उसके लिए हम लगाते हैं कि हमारे काम में वो स्पीड और ताकत आए और हमारे, हम आगे बढ़ सके। तो इसी तरह से सारे एनिमल्स जो है ना, मैं एलिफेंट की बात क्यों कर रही हूँ कि मेरे घर में जो है ना बहुत बड़ा एलिफेंट रखा हुआ है। बिल्कुल। सारे और एनिमल्स क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ सिखाते हैं, सारे एनिमल्स हमें सिखाते हैं। तो एक मैं छोटा सा और बता देती हूँ आपको। आपने गिलहरी देखा होगा, गिलहरी की कल भी मैं बात कर रही थी। गिलहरी, अगर आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, आपके पैसे फंस गए हैं, तो हम क्या स्क्वेरल को यूज करेंगे? क्योंकि गिलहरी अपने बीज, कहीं ना कहीं वो क्या खाती है, बीज खाती है, नट्स खाती है। चाहे किसी चीज की भी गुठली होगी, उसको तोड़ के उसमें से बीज निकाल लेगी और अपना खाने के लिए। तो हमारा पैसा अगर फंस गया है तो हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, स्क्वेरल को इन्वोक करेंगे कि वो हमारे फंसे हुए पैसे को ढूंढ ढांड के, एक आदमी लेके भाग गया है, नहीं दिख रहा है, तो हम उसको, स्क्वेरल को जो है ना इन्वोक करते हैं कि हमारा पैसा हमें लेके आए।
तो हम किस तरह से किस किस एनिमल को, किस किस बर्ड को, किस किस तरह से किसी इंसेक्ट को, किसी जल के प्राणी को हम कैसे अपने मदद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए और हमारे एडवाइस के लिए हम ले सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स होगा एनिमल टोटम। ठीक है। अभी अभी मैं थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक दो एनिमल्स की, बर्ड्स की और बात करेंगे जो कि आप डेली यूज कर सकते हैं। मनी के लिए मैम ने स्क्वायरल सबसे अच्छी आपको बता दी है। पैसा स्टक हो गई है आपका, ठीक है ना, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शेयर मार्केट कर रहे हो, अगर आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप स्क्वायरल को यूज करो। स्क्वायरल 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 बैठ के चैंट कर लो, बस 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दो अपने आप को और बैठ के चैंट करना शुरू दो। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, फटाफट से मिल जाएगा। फटाफट इन द सेंस नहीं आप अभी आपने स्क्वायर स्क्वायर बोला पैसा आके आपके पास खड़ा हो जाएगा, नहीं। मतलब ये है कि रास्ते खोलने, ये चीजें क्या होती है, हमारे रास्ते खोलती हैं। इन चीजों से हमारे रास्ते खुलते हैं। आज पूजा जी नहीं आई हैं, वो बोल रहे थे आने के लिए। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं खुद ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी, उनकी बेटी की हीलिंग चल रही है, ठीक है, कंसीविंग के लिए। वो कंसीव नहीं कर रही है, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कैरियर की तरफ उसका ध्यान है, नहीं कर रही है। मैं उसको इतना समझा रही हूँ, एक्चुअली वो बाहर है अमेरिका में, बहुत अच्छी पोस्ट पे है। मतलब पोस्ट जितनी बड़ी होती है हमारे ऊपर जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है ना। तो वो उसमें फंसी हुई थी बेचारी। अब हीलिंग देने से क्या हुआ, वहां की जो जिम्मेदारियां थी, वहां पे जो उसकी टेंशन चल रही थी वो कम हुई। अब हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग हीलर हो, आप लोगों को सबको पता है हीलिंग में हम क्या करते हैं, इस लाइफ पास्ट लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हील करते हैं हम लोग। दूसरी चीज उनको पता लगी, उनके उस बेटी के हस्बैंड की साइड से कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब कोई जवान बच्चा मर गया था और उसकी वजह से इनके घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, उसने कुछ ऐसा कर दिया था, रोका हुआ था, वो पता लगा। तो रास्ते यहां ऐसे खुलते हैं। उसकी पूजा पूजा जी ने खुद करवा ली कि भाई इन लॉज का मुझे नहीं पता, करेंगे नहीं करेंगे मानेंगे, तो पूजा क्या मैं करवा लूं। तो उन पंडित जी ने बोला बिल्कुल आप करवाओ। और पंडित जी से बाद में जब बात हुई कि यस आप देखना आपकी बेटी मान जाएगी और बच्चा होगा। तो चीजें ऐसे खुलती हैं, हमारे रास्ते ऐसे ओपन होते हैं। ये नहीं होता कि भगवान जी आएंगे और कुछ करके चले जाएंगे। भगवान तो आएंगे ही, करना तो उन्होंने ही है, लेकिन वो ऐसे रास्ते खुलते हैं इन चीजों को करने से, हमारे ब्लॉकेजेस खुलती हैं ऐसे। आज वो इतनी खुश थी पूजा जी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। वो कह रही थी मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेटी ने इतने अच्छे से बात की, सुबह सुबह 5 बजे फोन आया। कहती पहले तो मैं डर गई कि पता नहीं क्या बात है, इतनी सुबह क्यों फोन किया। कहती वो इतनी खुश कि मम्मी देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है। कहती आज उसने इतने टाइम बाद बाहर नेचर को फील किया, अदरवाइज हमेशा उसकी शिकायत ही रहती थी। वो इतनी खुश थी आज, वो बहुत ज्यादा खुश। तो अगर कोई खुश होता ना तो हमें तो इतनी खुशी मिलती है कि बस पूछो ही मत भाई, किसी के लिए और इससे ज्यादा तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती किसी मदर के लिए। ठीक है जी। चलो मदरहुड की अभी बात हो रही है तो मेरे को एकदम एक चीज याद आ गई है, बिल्कुल याद आ गई है। आपने जब मदरहुड की बात की, कोई भी लेडी जो कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चों की जरूरत है, उसको चाहिए कि मेरे घर में औलाद हो, तो सबसे ज्यादा एक छोटा सा प्यारा सा जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं वो है रैबिट। रैबिट हर 3-4 बिल्कुल महीने में वो बच्चे पैदा कर देता है। तो अगर आप रैबिट को इन्वोक करेंगे, उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे, रैबिट को यूज करेंगे, छोटा रैबिट लेके आएंगे और रैबिट 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 आप यूज करेंगे। मंजू जी लिख रही हैं फटाफट, क्योंकि मंजू जी को ये चीज मंजू जी आपको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपके तो ग्रुप में हर मंथ के फर्स्ट डेट को मैं हाँ डालती मैं हूँ। करती हूँ मैम, वो देखती हूँ लेकिन आपके मैम लिखा हुआ रहता है लिखा क्यों हुआ दिमाग रहता है में तो बैठ सही जाता है, याद याद हो रहता है जाता है वो। मैम। वही मैं सब बता लोग रही हूँ कि हाँ आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे तो दो ही एक ऐसे एनिमल हैं जो कि बहुत ज्यादा, एक तो आपको रैबिट हुआ और दूसरा आपको सुअर जो होता है वो, उसके पिग कितने सारे पिग, कितने पिग सारे बच्चे होते हैं। तो पिग को तो हम नहीं करेंगे, लेकिन रैबिट रैबिट को हम यूज कर सकते हैं। रैबिट तो देखने में बड़ा प्यारा हाँ, लगता है। देखने प्यारा में भी लगता बहुत है, प्यारा लगता है। मतलब बच्चों को तो रैबिट के साथ खेलना, सबसे ज्यादा उनके पसंद साथ वो होता है। करना तो बहुत ही अच्छे।
तो जिस चीज अगर मनी स्टक हो गई है तो हम क्या करेंगे, स्क्वेरल को करेंगे। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो स्पीड चाहिए तो हम हॉर्स को करेंगे। इंट्यूशन भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, पावर भी चाहिए और लॉयल्टी भी चाहिए, तो हम एलिफेंट को भी करेंगे, क्योंकि एलिफेंट भी हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं, अभी हम करीब कितने 80 के अब मैम कोर्स में बताएंगे कि क्या क्या करेंगे। अराउंड अराउंड 80 के करीब तो हम एनिमल्स करने 80। वाले हैं। और फिर दूसरा हम उसमें कॉम्बिनेशंस भी करेंगे, कॉम्बिनेशंस इन द सेंस कि एक एनिमल को आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन जैसे सिर्फ बच्चों, मैं जैसे एक कॉम्बिनेशन आपको बता ही देती हूँ अभी। जैसे बच्चों के लिए आपको यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेजी हो रखे हैं, मैम ने अभी बताया है, अभी बताइए, टीम वर्क, हार्ड वर्क। नहीं, रैबिट तो है ही है। एलिफेंट। अच्छा, चींटी, हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क। चीटी चीटी चींटी का ant। देखो, छोटी सी चींटी कितना हार्ड वर्क करती है ना, अपनी चीज को हाँ, उठा वो के तो लेके जाएंगे। टीम वर्क, हार्ड वर्क, है ना। तो बच्चों के लिए आंट बहुत अच्छा काम करती है। बी, मक्खी, जी हाँ। विजडम के लिए, है ना। फ्लेमिंगो, इंटेलिजेंस के लिए। और हमारा क्रो भी इंटेलिजेंस के लिए माना जाता है ना। कौवा आके हमें बता देता है कि भाई मेहमान आने वाला है, तैयारी कर लो। आपने ये देखा है कि हर उसके लिए स्पेसिफिक एनिमल क्यों बना रखा है भगवान ने? कौवा ही आके क्यों बताता है, कोयल क्यों नहीं बताती आके? कुछ तो रीजन है ना, भगवान ने बना रखा है। तो हर एक एनिमल को कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी दे के भेजी है भगवान ने, वो हमें नहीं, हम नहीं पहचान पाते। ये कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने, सबने, किसी ने पता लगाया ही होगा ना कि भाई जब कौवा बार बार आ रहा है, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारी रोटी मुड़ती है तो भी हम यही कहते हैं ना, कोई गेस्ट आने वाला है भाई। तो ये चीजें हमने तो नहीं बनाई, ये हमारे बुजुर्ग जो थे ना, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनको बिना पढ़े लिखे भी बहुत सारी चीजों का पता था, जो आज हम पढ़ लिख के भी नहीं देख कर वो पाते हैं। वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे। वो कनेक्टेड थे, नेचर के साथ कनेक्टेड थे। और बिल्कुल। नेचर के साथ जो कनेक्टेड होगा ना, वो सारी चीजें आप जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, वो सारी आवाजों से ही सारा सब कुछ पता लगते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है। मैं रहती थी जब डीएलएफएसी में, मेरे घर के साथ में बिल्कुल लास्ट में बाउंड्री थी फॉरेस्ट की बाउंड्री थी। तो रात भर जो है ना, एनिमल्स की, कहीं गीदड़ की आवाज आती थी, कहीं किसी चीज की आवाज आती थी, हर एक चीज की आवाज आती थी। तो मतलब मुझे ये थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया था कि अब क्या होने वाला है। मेरे घर में इतनी बिल्लियां आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। इतनी बिल्लियां आती थी, हे भगवान, इतनी गिलहरी, इतना सब कुछ, इतने एनिमल्स होते थे कि समझ में नहीं आता था कि आगे से प्रोटेक्ट करूं अपने आप को, पीछे से करूं, और अपने घर में अकेली होती थी मैं। अकेले होते थे। बिल्कुल। तो मुझे समझ में आ गया। अब कौवा की बात हुई ना मैम ने, कौवा एक और चीज करता है। अगर आपके पास कोई घटना या दुर्घटना होने वाली है या कुछ बुरा होने वाला है, तो आप कौवा आपके सिर के ऊपर चोंच मार के जाएगा, आके जाएगा, बार होता था। बार आएगा। आपका आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अगर उसने देख लिया कि इस रास्ते से आप जा रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, डेली आएगा और 2-3 बार मतलब लगातार उसको जो है ना, उसको चोंच मारने की, उसको झपट्टा मारने की कोशिश करेगा। तो वो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, चाहे आपकी जॉब में, चाहे और किसी चीज में, कोई ना कोई परेशानी आने वाली। तो बिल्कुल इंडिकेशन भी दे देते हैं हमें, देते हैं। इंडिकेशन से भी बिल्कुल। बता दें। बिल्ली जी रास्ता काटती है ना हमारा। हाँ हाँ, वही मैंने बताया ना, बिल्ली रास्ता काट लिए बिल्ली तो रास्ता कहते हैं काट गई, थोड़ा क्यों सा रुक काट, जाओ, रुक जाओ। थोड़ा सा वही रुक जाओ। इंडिकेशन, हाँ वही इंडिकेशन होता है हमारे लिए। चलिए कोर्स बता देते हैं अब। जी मैम। चलिए, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, तो इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले कि ये स्पिरिट गाइड होते क्या होते हैं। ये, इनको स्पिरिट गाइड बोला जाता है। क्या होते हैं ये, इनके कीवर्ड्स क्या है? जैसे हमने बताया ना अभी 88 के करीब हम पढ़ने वाले हैं, तो उनके कीवर्ड्स क्या, जैसे अभी मैम ने बिल्ली का, कोए का, हमने इतने सारे उनकी बात की है। सिंबल्स, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स क्या दिखाई देते हैं इनके,
वो सब पता लगेंगे। अगर ये दिखाई दे रहा है आपको बर्ड, तो इसका पॉजिटिव मतलब क्या होगा, नेगेटिव सिंबल्स क्या होगा। अगर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। और अपने कनेक्शन कैसे बनाएंगे आप इन स्पिरिचुअल एनिमल्स से। मेडिटेशन मैंने बताया, हम मेडिटेशन करेंगे इसमें जरूर। आपके जोडियक के अकॉर्डिंग आपका स्पिरिट एनिमल कौन सा है, हम जोडियक साइन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी करेंगे हम वर्किंग एनिमल्स के ऊपर, हम टेक्निक सीखेंगे अपने एनिमल्स के ऊपर। एनर्जी सर्कल्स आपको कुछ दिए जाएंगे, सभी एनिमल्स के नहीं है, कुछ एनिमल्स के एनर्जी सर्कल्स आपको दिए जाएंगे, सो दैट आप उनको ऐसे का ऐसे यूज कर सको। उनका प्रिंट आउट निकलवाया और आप यूज कर लो। उनको चैंट कैसे करना है वो तरीका आपको बताएगा चैंट कर से। कुछ इनके नंबर्स, एंजल नंबर्स भी होते हैं हमारे एनिमल्स के, तो आपको एंजल्स नंबर भी उनके साथ दिए जाएंगे और सिंबल्स भी बताए जाएंगे, एनिमल्स के सिंबल भी बताए जाएंगे कि अगर आप वो सिंपल सा सिंबल भी बना लेते हो कनेक्शन करने के लिए, तो भी आप अपने स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट हो जाते हो। फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पिरिट एनिमल्स, जैसे अभी मैंने बताया हम बच्चों के लिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कहीं फंस गई है उसके लिए हम किस किस एनिमल को इन्वोक कर सकते हैं। हमारे आजकल बड़ा कॉमन है ना सास बहू की लड़ाई, आजकल क्या ये तो शुरू से ही चला आ रहा है सास बहू की लड़ाई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से एनिमल को यूज कर सकते हैं। मेमोरी के लिए ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, डिप्रेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए। 6 दिन का कोर्स रहने वाला है ये, ठीक है। 6 दिन आपको पता है, 6 दिन करते करते कोशिश हम करते हैं कि 6 दिन में खत्म, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे। फिर कॉम्बिनेशन हो गए, फिर हमारे एनर्जी सर्कल्स हो गए, फिर उनके सिंबल्स हो गए, बहुत सारी चीजें करने की होती हैं। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 1500, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। इस कोर्स में जब आप सीखेंगे आपको पता लगेगा कि 1500 तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। 1500 तो हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, हमारा सूट भी नहीं आता 1500 में तो हम ड्रेस लेने जाते हैं वो भी नहीं आती है हमारी, ठीक है। इसमें आप लोगों को मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगा आपको, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और फुल टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट आपको हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है जी। बाकी ये हमारा जीपे नंबर, फोन पे नंबर। अगर फिर भी अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। वहां हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा, हमारे ग्रुप का लिंक भी रहेगा, आप ग्रुप में मिली ज्वाइन हो सकते हैं और दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी मैम। तो देखिए मैम ने बताया कि ये एनर्जी एक्सचेंज तो ली जाती है कि एक तो ये है कि आप मुफ्त में चीज, कोई भी ज्ञान जो है ना मुफ्त में नहीं दिया जाता है, हमारा टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है, एनर्जी भी लगती है, सारा सब कुछ होता है। तो लेकिन अब ये बात है कि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम, मेन चीज क्या है कि उनसे हम बेनिफिट कैसे उठाएं। हमें पता है एनिमल्स का नाम, लेकिन उनसे हमें बेनिफिट नहीं उठाना आ रहा है। बेनिफिट उठाने के लिए ही हम ये सारा कोर्स करवा रहे हैं कि ताकि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। चीजें घर में रखी होती हैं, हम उसको टॉय के रूप में भी रख सकते हैं। एक बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते ना, जिनका फोकस नहीं है, या कई लोग एडिक्शन में हो जाते हैं, जैसे आजकल बच्चों का मोबाइल का एडिक्शन है। हस्बैंड जो है ना ड्रिंक के एडिक्शन में हो गए, सिगरेट के एडिक्शन में हो गए, बहुत मतलब बहुत पैसा भी बर्बाद होता है, आदमी जो है ना बहुत परेशान भी हो जाता है, घर वाले भी परेशान, माँ बाप भी परेशान, सब यानी ऑफिस में भी है तो वो ऑफिस वाले परेशान। टेरेंटुला एक क्रिएचर होता है, वो एडिक्शन को दूर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, टेरेंटुला। उसका हम क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको लेमिनेट करवा के बच्चे के बैग में रख देंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसकी पानी की बोतल उसके ऊपर रख देंगे। टेरेंटुला को जो है ना बोल के उसमें फूंक मार के उसकी माँ बच्चे को पानी पीने के लिए दे सकती है। एक छोटी सी स्लिप बना के पानी की बोतल के साथ उसकी जिसपे होती है ना टेप होती है, डबल साइडेड टेप होती है, वो उस पे चिपका के पानी की बोतल पर उसके ऊपर उसको लिख के उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज है कि बच्चे को मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, गेम्स की एडिक्शन हो गया, मोबाइल में क्या करते हैं आप बच्चे आजकल, लैपटॉप और सब कुछ हो गया जो कि
हमारे यहाँ गुड़गांव में तो दिल्ली में तो क्या हो गया कि सारी पढ़ाई ही लैपटॉप से हो रही है। 5th 6th से लैपटॉप हो गया। बच्चे, मैम पढ़ा रही है, बच्चे लैपटॉप पे अपना एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चे आपस में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो उनको इतने स्मार्ट हो गए, तो वो एडिक्शन नहीं छूट रही और पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये आजकल ये मेन टॉपिक चल रहा है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम द मोबाइल और फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ दिस मोबाइल। इतनी सारी, सुबह से शाम तक बच्चे रील बनाते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे रील देखते हैं। एक एडिक्शन हो गई है जो कि बहुत खतरनाक मोड पे जा रही है। तो ये इसलिए मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि मेरे घर में भी एक 6th क्लास में बच्चा है मेरा पोता, और एक 9th क्लास में मेरा दोता है। और पोता तो पढ़ाई के, वो तो बुक का वो है, बुक के नॉलेज, सारा दिन उसको बुक पढ़ा दो, उसको एडिक्शन बुक्स की है। यानी कहीं जाएंगे तो टॉय की बजाय बुक्स आएंगे। दूसरा है वो मोबाइल और लैपटॉप, वो गेम्स का शौकीन है। तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर जब हमने अपना कोर्स करवाया था, तो उसके लिए मुझे पता है कि 5-6 जो है ना टेरेंटुला के वो बनवाए थे। और छोटे छोटे वो चीजें जो है ना, ये फिश टाइप सी होती है, उसकी बहुत सारी टांगे वांगे होती हैं, ऐसे होता है। उसके फोटो भी दिखा देंगे। इनकी फिर हम फोटो भी देंगे। फोटो क्यों देंगे? क्योंकि आपको वॉलपेपर पे लगानी है, आपको वुड पेकर स्टेबिलिटी के चाहिए, घर नहीं बन रहा, आपने वुड पेकर की फोटो लगानी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरानी होगी कि ये चीज, ये छोटा सा पक्षी इस काम के लिए भी काम आ सकता है। टेरेंटुला तो आपने सुना भी नहीं होगा नाम। आपने डॉल्फिन का नाम तो सुना ही है ना, आपने फिश का नाम तो सुना ही है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि आपने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, उनकी फोटो ढूंढनी। किंगफिशर, किंगफिशर क्या करता है? आराम से बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एकदम डाइव मारेगा चौथ समुद्र के अंदर से और मछली को पकड़ के खा जाएगा। यानी उसका फोकस इतना जबरदस्त होता है, जैसे कहते हैं ना बुगला आराम से, बुगला भगत है ये तो। लेकिन बुगला भगत नहीं होता वो उसको अपना लक्ष्य पता है कि मुझे कहाँ फोकस करना है। जब अर्जुन का तीर मछली पे था, तो जब तक हम फोकस नहीं बनाएंगे उस तीर को नहीं मार सकेंगे। तो आपने फोकस बनाना है। आपको चीजें, आपको आपको क्लाइंट चाहिए या आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए, तो आपका फोकस नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम किंगफिशर को यूज करेंगे। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी एक एक क्वालिटी मैंने बताई है। बहुत सारी क्वालिटीज ऐसे होंगी जिनको आप देखे पढ़ेंगे, और इससे आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के हैं, आपकी जॉडिक साइन कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र भी आप अपने नक्षत्र को ढूंढ सकते हैं। और उसमें एक नक्षत्र के लिए एक प्लांट होता है, एक एनिमल्स होता है, एक इंसेक्ट होता है, सारी चीजें होती है। भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया, इस सृष्टि बनाई है सबके साथ मिलके काम करने के लिए। तभी सृष्टि का विनाश नहीं करना, उसका हमें सदुपयोग करना है, इन चीजों का सदुपयोग करना। तो ये हमारा छोटा सा एक वेबिनार था, जिसमें आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा सीखा भी और आपको पता भी चल गया कि होता क्या है। हमें, हमारे लिए क्यों एवरीथिंग एवरीथिंग एवरी छोटा सा एक घास का, क्या कहते हैं ना, एक छोटी सी दुर्वा की भी जरूरत है। एक छोटी सी दुर्वा किस लिए होती है कि छोटी सी दुर्वा से लेके और बड़े से बड़े प्लांट की अहमियत है। भगवान ने ऐसे नहीं बनाया एनिमल्स किंगडम और प्लांट्स किंगडम, ह्यूमन किंगडम, ऐसे नहीं बनाया। यूनिवर्स की लीलाएं हैं, और उनको हम लीलाओं को ढूंढ के खोजने की कोशिश करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है और आप तक पहुंचाने का। जी मैम। किसी का कोई मैम क्वेश्चन है, कोई नम, क्वेरी? जी। मैम हाँ जी, नमस्ते, महेश बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी। जी, हाँ जी बताइए महेश। महेश जी। अच्छा, एक मुझे पूछना था, जैसे अभी ना काफी कुछ हो व्हाट्सएप में या इंस्टा में आता है, जैसे वुल्फ के लिए होता है ना, एक मंत्र होता है कि वुल्फ वोल्फ मैजिक मैजिक बिगिंस नाउ बिगन नाउ। करके। हाँ, वोल्फ हाँ। मैजिक बिगन हाँ, नाउ। तो ऐसे
हर एक एनिमल के लिए अलग अलग ऐसे कुछ मंत्र होता है या हाँ कुछ ऐसे? हाँ हाँ, वो हम कुछ एनिमल्स का है जो हम आप लोगों को बताएंगे। ओके कुछ एनिमल्स ओके का होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सभी एनिमल्स के ओके। नहीं है, बहुत सारे काफी सारे एनिमल्स के हैं। ठीक है, आपको उनका एनर्जी सर्कल भी मिलेगा। ठीक है, उनका मंत्र भी मिलेगा। काफी सारे को तो है। और कुछ आपको साइंस मिलेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो सिंपल सा साइन, और साइन भी बहुत सिंपल से है, बहुत इजी है। वो सिर्फ आपने साइन बना लिए, आप उनसे भी उनको इन्वोक कर सकते हो, उनसे भी उनकी एनर्जी को ले सकते हैं। ओके। ठीक है जी? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये मैम शुरू कब करेंगे? इसका शुरू करने का तो अभी सच एज कोई डेट डिसाइड हुई नहीं है, क्योंकि कल हमारा अभी इसका खत्म होगा एंजल्स का। 2 तारीख है, 3, देखते हैं 3 से या 4 से, 3 या 4 से शुरू करेंगे। हाँ 3rd या 4th से हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है जी। मैम जी और एक चलिए, पूछना था, मतलब हाँ ऐसे जी हाँ जी हाँ कि जी। अभी ये अधिकतम मास चल रहा है ना, कि अभी हाँ ये। अधिक मास, हाँ हाँ अधिक मास चल रहा है। हाँ, तो उसमें ना काफी लोग एक दिन का ऐसे होता है कि विष्णु याग करके, वो एक मतलब पूजा टाइप या ऐसे वो यज्ञ हम्म टाइप ऐसे करते हैं, मतलब। हम्म। तो ये इसमें विष्णु जी का जितना भी आप जप करो, नामस्मरण करो, तो उतना अच्छा है, मतलब वो हिसाब से। ये बात है। हाँ, विष्णु जी का क्यों कर इसमें रहे हैं हम इस टाइम पे? क्योंकि विष्णु जी अभी सोने के लिए जाने वाले हैं। अभी सोने के लिए जाने वाले हैं विष्णु जी थोड़े दिन में। इसीलिए इसीलिए इन दिनों में कहा जाता है विष्णु हाँ, सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए पाठ या सुनिए। कीजिए, पाठ नहीं बिल्कुल। किए तो जी कर जी सकते हैं, सुनिए। जी, हाँ बराबर। जी। हाँ, हाँ जी। क्योंकि अब वो सोने जाने वाले हैं, तो जितना कर सकते हो कर लो उनको फटाफट से। कर लिया था। सही है में। ना? हाँ जी। जी। फिर वो चले जाएंगे, फिर बाकी देखो, कहाँ विष्णु जी पूरा साल अकेले संभालते हैं, कहाँ फिर बाकी देव बारी बारी संभालते हैं पूरी सृष्टि को। है ना? तभी कह रहे हैं जितनी पूजा कर सकते हैं करें। चलिए, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, ओके, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू। ओके जी, बाय।